हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं कि एवेस्कुलर नेक्रोसिस हिप में जो हम कोर डिकम्प्रेशन सर्जरी करते हैं स्टेज 1 या स्टेज 2 में, उसका मतलब क्या है। नॉर्मली जब हम स्टेज 1 या स्टेज 2 कहते हैं, इसका मतलब ये है कि जो हिप है हमारा, उसकी आउटर लाइन जो है ये अच्छे से मेंटेन्ड है, कोई हिप में अर्थराइटिस शुरू नहीं हुआ है और कोई फीमर का जो हेड है, मतलब ये बॉल पार्ट है, इसका कोलैप्स नहीं है। आप देख सकते हैं इस मरीज का ये वाला हिप जो है वो आर्किटेक्चर वाइज मेंटेन्ड है, ये वाला भी मेंटेन्ड है। इसी तरह जब हम दूसरे एक्सरे में देखते हैं, ये जो लैटरल व्यू है, इसमें भी अगर आप देखें तो ये अच्छा मेंटेन्ड है, कहीं पे भी हमको अर्थराइटिस के चेंजेस नहीं दिख रहे हैं, हड्डी टूटी नहीं है, घिसी नहीं है, ऑस्टियोफाइट्स नहीं बन रहे हैं। तो एक्सरे वाइज हम ये देख रहे हैं कि इस पेशेंट के हिप्स की आउटलाइन और आर्किटेक्चर जो है वो मेंटेन्ड है। तो ये स्टेज 1 या स्टेज 2 एवीएन है। अब इसमें एवीएन है, ये आपको इस एक्सरे पर इतना नहीं पता चल रहा, तो हम एमआरआई भी कराते हैं। एमआरआई पे क्लियर दिख जाता है कि इस पेशेंट को एवीएन है। नॉर्मली स्टेज 1 या स्टेज 2 एवीएन जो है वो एमआरआई पकड़ पाता है, एक्सरे नहीं पकड़ पाता। लेकिन एक्सरे कराना ज़रूरी है ये जानने के लिए कि जो स्फेरिसिटी है जो फीमर बॉल की, वो मेंटेन्ड है कि नहीं और कहीं पे अर्थराइटिस के चेंजेस शुरू तो नहीं हुए हैं। आइए अब इसका हम एमआरआई भी दिखाते हैं आपको। अब हम बात करते हैं इसके एमआरआई की। अब ये अगर हम कट देख रहे हैं इसके एमआरआई में, तो आप यहाँ देख सकते हो कि ये जो आर्किटेक्चर है इसकी बोन का, एमआरआई में ये भी अभी तक मेंटेन्ड है। लेकिन जो लोड बियरिंग एरिया है, जहाँ पे कि हिप पे लोड आता है, वहाँ पे आपको ये चेंजेस दिखने शुरू हो गए हैं। तो ये अर्ली चेंजेस हैं। अभी एक्सरे में कहीं बोन नहीं टूटी है, एक्सरे में कहीं भी अभी हमें कोई अर्थराइटिस का चेंज नहीं दिख रहा है। लेकिन यहाँ पे हम इस सिचुएशन में देख सकते हैं कि हमें एमआरआई में दिख रहा है कि थोड़े थोड़े चेंजेस शुरू हो गए हैं। तो इसलिए एवीएन को स्टेज 1 स्टेज 2 में एक्सरे नहीं पकड़ पाता, लेकिन एमआरआई पकड़ लेता है। लेकिन ट्रीटमेंट के लिए दोनों ही ज़रूरी है, एमआरआई भी और एक्सरे भी, ताकि हम एग्जैक्ट स्टेजिंग कर पाएँ कि किस स्टेज में वो दिक्कत है और उसका ट्रीटमेंट भी उसी तरह से रहता है। तो जैसा आपने देखा, इस पेशेंट को स्टेज 2 एवीएन है। स्टेज 2 एवीएन में नॉर्मली हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी की ज़रूरत नहीं होती। इसमें हम पेशेंट को कुछ मेडिसिन शुरू करते हैं जिससे कि ब्लड फ्लो बढ़े, पेशेंट को वज़न कम करने को बोलते हैं, पेशेंट को एक्सरसाइजेस करने को बोलते हैं। अगर पेशेंट को अल्कोहल की आदत है तो हम कहते हैं अल्कोहल बिल्कुल नहीं पीना है। सिगरेट की आदत है तो हम मना करते हैं सिगरेट बिल्कुल नहीं। और अगर किसी कारण से पेशेंट स्टेरॉइड का यूज़ कर रहा है तो हम वो भी मना करते हैं। अगर वो स्टेरॉइड ले रहा है बॉडी बिल्डिंग के लिए, तब तो बिल्कुल ही नहीं। लेकिन अगर स्टेरॉइड चल रही है किसी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की वजह से, तो फिर हम पेशेंट को कहते हैं अपने डॉक्टर से बात करें, ताकि जितनी कम से कम डोज में स्टेरॉइड की ज़रूरत हो बस उतनी ही दें। उसके बाद भी अगर ट्रीटमेंट हमें लगता है कि हमें और कुछ करना है, तो एक सर्जरी होती है स्टेज 1 या 2 में, जिसे कहते हैं कोर डिकम्प्रेशन सर्जरी। कोर डिकम्प्रेशन सर्जरी में हम एक टनल बना देते हैं बोन के, जो फीमर नेक से होती हुई फीमर के हेड में जाती है, और उसमें वहाँ पे हम डिकम्प्रेशन करते हैं ताकि वापस से हड्डी बने, वापस से ब्लड फ्लो बने और अंदर का प्रेशर कम हो जाए। इसमें कुछ वेरिएशन भी रहते हैं, जैसे कोर डिकम्प्रेशन सर्जरी के साथ में हम बोन मैरो का यूज़ कर सकते हैं, या बोन ग्राफ्ट का यूज़ कर सकते हैं, या वेस्कुलराइज ग्राफ्ट का यूज़ कर सकते हैं, या पीआरपी का यूज़ कर सकते हैं। तो ये मॉडिफिकेशंस हैं कोर डिकम्प्रेशन सर्जरी के। तो अगर आपको स्टेज 1 या स्टेज 2 एवीएन है, घबराइए मत। कुछ चीज़ें आपको अपनी तरफ से करनी है, जैसे अल्कोहल छोड़ना, सिगरेट छोड़ना, स्टेरॉइड छोड़ना, और बाकी चीज़ें आपके डॉक्टर आपको शुरू कराएंगे, जैसे कि मेडिसिन जिनसे कि ब्लड फ्लो बढ़ता है, या सर्जरी जैसे कोर डिकम्प्रेशन सर्जरी। थैंक यू।